2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज मध्य प्रदेश से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन में। इससे बड़ी विडंबना और त्रासदी क्या हो सकती है कि जिस जगह का ताल्लुक हमारी आस्था से है, वहां का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि यहां पर कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हो। यही वजह है कि उज्जैन की एक अधूरी दास्तान हम विकास की आज देख रहे हैं। आज इसकी चर्चा होगी। हमारे साथ उज्जैन की जनता है, इनके सवाल होंगे। मगर मैं आपका परिचय करा दूं, आज एक शानदार पैनल है। चार महारथी आज इस पैनल में हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और उज्जैन उत्तर से प्रत्याशी पारस जैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। गोविंद मालू साहब बीजेपी से, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं मनोहर बैरागी और कांग्रेस की ही तरफ से अनंत नारायण मीणा। आप सबका स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उज्जैन के ये चुनाव, जहां पर 4 सीटें बीजेपी के पास, 3 कांग्रेस के पास, क्यों इतनी अहम हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शिवराज के भाई नरेंद्र सिंह चौहान पर रिश्वत लेने के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शिवराज के भाई पर यह गंभीर आरोप लगाया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता के मिश्रा ने। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए घूस लेने का खुलासा किया। अभी ये ट्रायल है, अभी तो मुख्यमंत्री जी का प्रदेश उनका मंदिर है, जनता उनकी भगवान है, वो उसके पुजारी हैं, तो उनके घर के तमाम पुजारी अभी आएंगे और आगे भी। वो जो कंपनी थी वो फेक थी, ये नोट असली थे या नकली थे? अब वो तो नरेंद्र सिंह बताएगा असली की नकली। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां आज उज्जैन में है। उज्जैन में भी भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हो रही है। भ्रष्टाचार के अलावा बेरोजगारी और सड़कों की खराब हालत और पानी की समस्या भी अहम मुद्दा है। जहां तक पिछले चुनाव की बात है तो जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 3 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। जी हां, सीधी टक्कर है। और हम आपको बता दें 4-3 है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो है अपने आप में कितने यहां पर करीबी होने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ पारस जैन साहब मौजूद हैं। पारस जी, बड़ा सवाल यहां पर, एक अजीब और गरीब स्थिति है यहां पर। हमने साल 2004 में भी देखा था कि अब 2016 का इंतजार करना पड़ेगा अगले सिंहस्थ कुंभ का इस शहर को विकास के लिए। क्यों? विकास हमने किया है, और आप यदि विकास जाके देखें और जनता जाके देखे तो कितना विकास हुआ उनको खुद को। और बिल्कुल, मुझे याद है 2004 में इतना अच्छा विकास हुआ था कि उस वक्त की मुख्यमंत्री उमा भारती को भ्रष्टाचार पर व्हाइट पेपर जारी करने की बात करनी पड़ा था। ये भ्रष्टाचार वाली जो बात है, ये अपनी सोची समझी बात है, लेकिन ये बात भी निश्चित है कि विकास आज की स्थिति में आप जाके यदि देखेंगे तो 2003 का सिंह वो हमने देख लिए। नहीं, सवाल यहां पर गोविंद मालू साहब ये कि मुझे याद है उस वक्त शहर के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय साहब थे, इस आयोजन की भी लगभग वही इंचार्ज थे। 1 महीने के अंदर सड़कें उखड़ गई थी। 600-700 करोड़ का निवेश किया गया था और जनता को क्या मिला? देखिए, ये सब कांग्रेसी आरोप हैं। जो विकास हुआ है 2003 के बाद वो जनता के सामने है और जनता ने उसका प्रतिसाद फिर। गोविंद जी, जब उमा भारती जी को व्हाइट पेपर जारी करने की बात होनी पड़ती है और तब भी ये कांग्रेसी आरोप हैं। देखिए, व्हाइट पेपर जो सफेद काम करेगा वही तो जारी करेगा, काले काम करने वाला। ये बड़े अजीबोगरीब तर्क है आपका। व्हाइट पेपर तब जारी होता है जब दाल में कुछ काला हो, दाल में कुछ काला हो। यहां पर मनोहर बैरागी साहब, व्हाइट पेपर की तो बड़ी दिलचस्प यहां पर टिप्पणी दी है। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं कि ये जो सिंहस्थ है ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है। 12 साल में एक बार आता है। उस समय मैं प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी होता था। जब ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे यहाँ पर, तो मैंने खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से। उमा जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर जारी करेंगे।
वो व्हाइट पेपर आज तक कभी जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या अनंत जी मैं ना मानूं कि एक कमजोर कांग्रेस है, एक कमजोर विपक्ष है जो इन पर दबाव नहीं डाल पाई? नहीं, कांग्रेस ने पूरी अपनी भूमि पर विपक्ष की निभाई है, पूरी ताकत से निभाई है। पर कंगन को आरसी क्या, मुझे तो सबूत दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हो और झूठ बोलने में इतने माहिर है, भ्रष्टाचार छुपाने में इतने माहिर है कि पिछले समय हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ था, तब यहाँ मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा झूठ बोला था कि आप यहाँ पर हमारा बोर्ड बना दो, मैं जो इसको स्वर्णिम नगरी बना दूंगा, पर देखने में आया कि पूरे शहर को खंडेर करके रख दिया। मेरे ख्याल से एक आरोप लगातार लग रहा है शिवराज सिंह चौहान पर, एक तरह से घोषणा मुख्यमंत्री बन के रह गए। वो आपके एक सांसद भी तो थे जिन्होंने खुलेआम कहा था कि 60 करोड़ की स्वीकृति हुई थी और 1 करोड़ ही पहुंचा है, आपके अपने सांसद। ऐसा नहीं जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जाके देखें तो यदि नरसिंहघाट से जाके देखें तो 13 करोड़ रुपए का रोड बना है, 4 धाम मंदिर से जाके देखें तो जयसिंहपुर का रोड बना है, मंगलनाथ से जाके सिद्धवर्त का रोड बना है, ये चारों रोड अभी हाल जाके बने और 3 पुलों के काम भी चालू हो गए हैं जो आप और जनता जाके रूबरू जाके देख। मैं जाऊंगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी था सत्यनारायण जतिया भी हैं। सत्यनारायण जतिया साहब, सच तो यह है 10 साल गुजर गए और अब धीरे धीरे कलह सामने आ रही है, चीजें उखड़ रही हैं। क्या मैं मानूं कि कहीं उल्टी गिनती तो नहीं शुरू हो गई रुखसती? गिनती कभी उल्टी नहीं होती है, गिनती तो सीधे ही गिनी जाती है। और जब आपने कहा है कि 2004 से 10 रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है ना, उल्टी गिनती होती है। रॉकेट का प्रशिक्षण वो आकाश के लिए जाता है, हम जमीन की बात करते हैं, और जब जमीन की बात करते हैं तो जमीन पर से सीधी गिनती गिनना पड़ती है। उल्टी गिनती करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हम तो सीधी गिनती करते हुए 100 तक पहुंचेंगे। और ये जो आप कह रहे हैं कि क्या काम हुआ है, अभी 2016 आया नहीं है, 2014 के बाद बजट के अंदर इसके लिए जितने प्रावधान किए गए हैं उसको वर्कआउट, चलिए उसके लिए जनता को आपको मौका भी देना चाहिए। आम जनता से हम आज सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, मैं पारा जैन साहब से पूछना चाहता हूं कि उज्जैन विकास के नाम पर संभागीय जिला चिकित्सालय में आज तक एमआरआई मशीन लगी, ना डायलिसिस मशीन लगी, ना सिटी स्कैन लगा। ये कैसा विकास है? ये कैसा विकास है पारस जैन साहब? सीधे आरोप हैं। ये जाके आईसीयू जाके देखे कितना अच्छा इनके शासन में आईसीयू कैसा था, और अभी आप जाके आईसीयू देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छा है। अच्छा पारस जैन साहब, मुझे एक बात बताइए, मैंने एक बड़ी दिलचस्प इत्तेफाक देखा है मध्य प्रदेश के अंदर। आप खाद्य मंत्री हैं, एबीपी न्यूज ने आज से कुछ सालों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें यहां पर जबरदस्त फूड अडल्ट्रेशन के मामले आए थे। उसी तरह से राजेंद्र शुक्ला खनिज मंत्री हैं और जिस शहर के वो इंचार्ज हैं वहां पर जबरदस्त अवैध खनन हो रहा था। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो जब से मैं खाद्य मंत्री हूँ, आपने देखा होगा कि पहले गेहूं आयात किया जाता था, अब के हमारे बनने के बाद गेहूं निर्यात किया जाता है। नहीं, मेरा सवाल आपसे यह था कि क्यों इस तरह से फूड अडल्ट्रेशन हो रहा था, इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे थे, खासकर आप जबकि उज्जैन के रहने वाले हैं, बावजूद इसके आप खाद्य मंत्री। आप जो पूछ रहे हैं खाद्य विभाग, और ये जो आप पूछ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामला है। स्वास्थ्य विभाग से एक अलग चीज है। शहर तो आप ही, सरकार तो आपकी है गोविंद जी, ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पर एक तरह से ठेल दिया मामला। देखिए, जो केंद्र का मामला है वो केंद्र का है और उस पर हम जो बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास नहीं है? ये तो मुझे नया बात पता चली अभी। स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन जैसे सड़कों का मामला आएगा तो सड़कों का मामला, सारी सड़कें मध्य प्रदेश सरकार की थोड़ी है। जो सड़कें केंद्र सरकार की है, जो आज उखड़ी हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बारे में कांग्रेसी क्या कहेंगे? वो जो बताइए, सड़कें उखड़ी हुई हैं, आप लोगों का विकास आंशिक है। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि मकोड़िया आम से इंदौर रोड की सड़क जो पूरी उखड़ी हुई पड़ी है, ये केंद्र सरकार की कब से हो गई? ये झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य को दिए हैं, पर वो सिवाय विज्ञापन और भ्रष्टाचार में इनने लगाए। अनंत जी, वो झूठ बोल भी रहे हो, वो गलत बयानी कर भी रहे हो, मगर आपकी आवाज इतनी कमजोर और बिखरी हुई क्यों है? ज्यादा पैसा 2500 करोड़ रुपए हमारे कमलनाथ जी ने दिए हैं और इनका उसका इनने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है और विकास। सवाल ये पारस जी, यहां पर नहीं, जवाब देता हूं। देखिए, आपकी केंद्र की मॉनिटरिंग एजेंसी इतनी कमजोर है कि आप रुपया देते हैं और यहां खर्च होता है और आप उसका हिसाब किताब नहीं रखते और आरोप लगाते हैं।
मेरा सीधा आरोप है केंद्र सरकार पर कि राष्ट्रीय राजमार्ग का संरक्षण, उसका संधारण करने के लिए भी बार बार हमारे मुख्यमंत्री जाते रहे, लेकिन उन्होंने, केंद्र ने पैसा नहीं दिया। बाबा, ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। मकोड़िया आम से लगा के इंदौर रोड तक जो सड़कें, आपका रिकॉर्ड अटक गया लगता वहां पे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये, वो इंदौर, नहीं, एक मिनट, सवाल ये मैं आपसे आगरकोटा रोड की बात करता हूं। आगरकोटा रोड को चौड़ाकरण करने की बात की गई थी। हाँ, महाकाल की जब सवारी निकलती है, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि महाकाल की सवारी के लिए उज्जैन की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। क्या हुआ उसका? सारा देखिए, मैं आपको ये बता, आप एक मार्ग की बात मत करिए। नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने बहुत सीधा सवाल किया आपसे। पूरे मध्य प्रदेश के जो सड़कों की स्थिति जो दुरावस्था 2003 में थी, उसको दूर करने का काम, आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना। आगर रोड भी चौड़ा हमने किया, पहले मालीपुरा भी हमने चौड़ा किया। प्लीज, नहीं, पारस जी, नहीं किया। पारस जी, चौड़ीकरण का काम भारतीय जनता। पारस जी, गलत बयानी मत कीजिए। मैं अभी कोटा रोड से होके आ रहा हूं और अभी भी वहां पर ईंट सब पड़े हुए हैं वहां पर। नहीं, जहां मकान यदि बनते हैं, मैं 50 लोग, माफ कीजिए, नहीं, 50 हो गया है। आप जाके मेरे साथ 50 जी, मैं खुद होकर आया हूं। ये अभी चुनाव के समय में 3 साल से यहाँ के लोग धूल खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, व्यापार बंद है, और अभी चुनाव आए तो यहाँ पर लिपापोती कर रहे हैं और चुनाव के नाम पे ये रोड बना रहे हैं। चलिए, हाँ, और भी लोग कहना है माननीय पारस जैन जी से, जब पहला चुनाव आप लड़े थे, आपने शपथ पत्र दिया था 36 लाख, और अभी आपने चौहान में जो चुनाव में शपथ पत्र दिया करीबन 15 करोड़ रुपए। आपका विकास जरूर हुआ। और दूसरा ये सवाल है मेरा कि 35 मौतें हो चुकी हैं, उसका जिम्मेदार महापौर हैं कि आप हैं? आपके प्रवक्ता, हमने लगातार देखा। ये सवाल का जवाब लूंगा आपसे। यस मैम। हाँ, मैं पारस जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सड़क का और उसका पैसा आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, मगर जो टोल टैक्स है वो आम जनता से लिया जाता है, तो जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? तो मेरा क्वेश्चन मार्क है कि भ्रष्ट कौन? सवाल ये, पारस जी, ये हमने देखा है अक्सर, रायपुर हो या मध्य प्रदेश हो, आम जनता सुधरी हो ना हो, मगर जो मंत्री महोदय हैं उनकी जो है बल्ले बल्ले हो गई है। क्यों? जो पहले ये जो कह रहे हैं शपथ पत्र की बात, जब हमने पहले शपथ पत्र किया था, जब आपके नई निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन में यह बोला कि वर्तमान जो रेट है उस रेट पे दो, उस टाइम का जो रेट है उस रेट में आज अंतर है, उस आधार पे हमने दिया है। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं, और भी लोगों से। जी, माननीय, मैं मनोहर बैरागी जी से प्रश्न करना चाहता हूं। इनके केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी ने एक बात कही है, 3 टाइम की गरीब रोटी खा रहा है और इसमें महंगाई बढ़ गई। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, इनका घोषणा पत्र है कांग्रेस का मध्य प्रदेश का कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। ये फ्री देने के बजाय वर्तमान में महंगाई कम कर दे और प्याज हमको दिला दे। जो गरीब को प्याज खाने के लिए खेत में जाता है, एक प्याज खरीद के दिला दे। हमारे उज्जैन के सांसद गुड्डू जी ने इस देश में सबसे ज्यादा इज्जत पास बनाए, 1-1 हजार रुपए की रिश्वत लेके 41 हजार इज्जत पास बनाए। मनोहर भाई, मध्य प्रदेश के 12 मंत्री जो भ्रष्टाचार में संलग्न है, मध्य प्रदेश सरकार उनको चालान लोकायुक्त को क्यों मंजूरी नहीं दे रही है? आप पारस जैन कैबिनेट मंत्री, उनसे पूछिए। नहीं, क्या ये बात सही नहीं है यहाँ पे पारस जी कि आपकी जो तमाम सड़कें, हम बात सड़कों की कर रहे थे, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोटा आगार सड़क को चौड़ा करने की बात की गई थी, मगर अभी भी महाकाल की सवारी के लिए आपके शहर की सड़कें सक्रिय हैं। नहीं, जो हमने चौड़ीकरण का काम जो अभी हाथ में लिया है, वो चौड़ीकरण हमने किया है। आपको मैंने बताया कि पहले मालीपुरा हमने चौड़ा किया, अवंतीपुर हमने जो चौड़ा किया है, और जिसके बाद आगर रोड जो चौड़ा किया है वो 4 किलोमीटर का रोड है। एक मकान बनाने में चौड़ीकरण के नाम पे पूरा कमरी मार्ग खोद के पटक दिया है। जरा वहां पूछो तो सही लोगों से पूछते हैं और भी लोगों से। मेरा सवाल ये है कि जो शहर का एकमात्र चौराहा है चावण नवाता चौराहा, वहां पे देवालय के सामने शौचालय बनाने की 20 लाख के शौचालय बिल्कुल। एक और, हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि उज्जैन में इसको एक धार्मिक सिटी ही बना दिया गया है और विकास के नाम पर खाली सड़कें चौड़ीकरण ही हो रही है अभी तक। तो यहाँ पर जो पुरानी मिलें थी वो भी बंद हो गई है और अभी तक कोई नई मिल स्थापित नहीं हुई। बहुत अहम सवाल यहाँ पर, बहुत अहम सवाल।
विनोद मिल बंद, हुकुमचंद मिल बंद, हीरा मिल बंद, कोई नई मिल नहीं बंद। क्यों? शासन में बंद नहीं हुए हैं, ये सब कांग्रेस शासन में बंद। कांग्रेस शासन में बंद नहीं, ये पटवा सरकार में बंद हुए हैं। पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे सब बंद हुए हैं। नहीं, मगर आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। हाँ सर, मेरा कहना यह है सर कि उज्जैन जो धार्मिक नगर है हमारा, सबसे पहले महाकाल मंदिर और उसके बाद शिप्रा शुद्धिकरण। शिप्रा नदी हमारी उज्जैन शहर में शिप्रा शुद्धिकरण के लिए 13 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए और शहर का जितना गंदा पानी था उसको बाहर निकालने की व्यवस्था थी, पर उसके संचालन के लिए केवल 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। पर सत्यनारायण जातिया साहब, आप मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं जानना चाहता हूं, जब धर्म की नगरी के ये हाल, जब विकास को लेकर ऐसी अधूरी दास्तान, तो हम कैसे मान लें कि आप हिंदुत्व का नारा संजीदगी से उठा रहे हैं? हिंदुत्व की बात नहीं है, ये सांस्कृतिक परंपराओं की बात है। और जहां तक महाकाल मंदिर के विकास की बात है, उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। निश्चित रूप से उस शहर को देखिए ना, आप शहर को देखिए। तो शहर तो निर्माण के अंतर्गत है, निर्माण की कार्रवाई जारी है और अभी 2 साल बाकी हैं जिसमें कि हमको ये सारे काम पूरे करना है और हम करके। आपके पास 10 साल थे, माफ कीजिएगा। चलिए, और भी लोगों से हम जानते हैं, और भी लोगों से हम जानते हैं। जी, मेरा सिर्फ मंत्री जी से ये कहना है कि जब ठेकेदार से बात होती है कि भैया रोड बनाओ, तो मंत्री जी और महापौर जी के बीच में सिर्फ कमीशन का झगड़ा रहता है। वो किसी शायर ने कहता, कौन कहता है उज्जैन में खुदा नहीं मिलता। ये बात हमने लगातार सुनी है। गोविंद मालू जी, कोटा आगार सड़क अगर अधर में लटकी हुई है, उसकी बड़ी वजह यह है कि मंत्री और नेता जो हैं कमीशन मांगते हैं और यही वजह कि ठेकेदार भागते फिर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का आरोप है। 1,78,000 करोड़ रुपए के घोटाले, ऐसे कई घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम। आप वहां कहां पहुंच गए? मध्य प्रदेश की बात कीजिए। बात सुनिए, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप केवल एक सड़क पर अटके हैं। मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेसी मानसिकता है कि केंद्र में घोटाले पे घोटाले, ये कमीशनबाजी उनका काम है। ऐसे कौन सा रिकॉर्ड है जो बताए कि महापौर। ये महाकाल की बात करते हैं। महाकाल यहाँ हमारे उज्जैन का आस्था का केंद्र है। महाकाल के सामने की जमीन इन्होंने अपने नाम करवा ली धोखाधड़ी करके, और वहां पर पार्किंग करके ये धंधा कर रहे हैं। महाकाल के नाम पे ये प्रसाद में धंधा कर रहे हैं। पूरा वहां पर बीजेपीकरण कर दिया। और भी लोगों से जानते नहीं, आप लोग सब नहीं, ऐसा नहीं, सब रहिए आराम से। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है दिग्विजय सिंह जी से कि दिग्विजय सिंह जी के शासन में 7 बजे व्यापारियों की दुकानें बंद करवा दी जाती थी। वो इस कारण बंद करवा दी जाती थी क्योंकि लाइट जो लाइट है 7 बजे बाद व्यापार चालू होता है और 7 बजे बाद वो दुकानें बंद करवा देते थे। मेरा सवाल, पिछले 25 सालों से ना भाजपा के सांसद थे और 20 साल से विधायक हैं, इन्होंने उज्जैन के लिए क्या बताया? मैं आदरणीय पारस जी से पूछना चाहता हूँ, 10 साल से इनकी बीजेपी की सरकार है और 4 बार से ये पिछले विधायक है। इन्होंने रोजगार के लिए क्या कौन सी नई फैक्ट्री डलवाई? 10 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या करा? और 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने क्या करा? इनसे दोनों से पूछ लीजिए। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में किसी को भी नौकरी नहीं मिलती थी। उसने 10 साल के लिए जो बैन लगाया था, शिवराज सिंह ने आके बहुत सारे लोगों को नौकरी दी है। उसका जवाब ये। आप लोग पीछे आइए, आप लोग पीछे जाइए, प्लीज पीछे जाइए, आप लोग पीछे। हाँ, बोलिए। ये लोग तो आपस में 420 कर रहे हैं। अभी प्रेमचंद गुड्डू के लड़के को कैसे टिकट दिलवाया इन्होंने? आपस में 420 करी गई। भ्रष्टाचार में संलग्न प्रेमचंद गुड्डू ने अपने बेटे को कैसे टिकट दिलवाया, ये आप जानते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान ने आरोप लगाया है कि यहाँ के सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने करोड़ों रुपए लेकर टिकट बांटे। इनसे पूछे। आप लोग 52 करोड़ रुपए की। आप लोग पीछे आइए। नहीं, आप लोग प्लीज, आप लोग पीछे जाइए। नो, पीछे जाइए आप लोग, प्लीज पीछे आइए। नहीं, सवाल यहाँ पर ये है, गोविंद मालू जी, यहाँ एक विधायक हैं जिनका नाम मोहन यादव है, यहां से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने एक 10 करोड़ का पुल बनवा लिया, इसलिए ताकि वो अपने खेतों तक आराम से जा सकें। 300-400 हेक्टेयर की ये कैसी दबंगई है? देखिए, ये मैंने ये कहा ना, जो विकास विरोधी हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं है उन पे। मेरी बात सुनिए, क्या केवल पुल उनके ही खेत तक जाएगा? क्या ये जनता के लिए? दिन में 10 लोग भी नहीं जाते हैं उस पुल से। मेरी बात सुनिए आप, ये विकास के काम भारतीय जनता पार्टी करती है और कांग्रेस का काम केवल कमीशन खाना, भ्रष्टाचार करना, ये उनके। मेरी बात सवाल ये है, मोहन यादव का जो मामला है, एक ऐसा शख्स
जिस पर पैसे बांटने का आरोप है, चुनाव आयोग की उसको भंग करने का आरोप। ये गलत आरोप है, जिस प्रकार से उन पर आरोप लगा, ये बात ये सब तस्वीरों में है पारस जी। मेरी बात भी समझो आप, हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा है, यदि कोई तिलक करता है तो यदि रुपए 2 रुपए रख देते हैं, लेकिन उन्हें उस भावना से नहीं, लेकिन उसको अन्यथा ले जाने की। इन लोगों ने पुल में तो भ्रष्टाचार किया, पर प्राधिकरण में रहते हुए किसानों को झूठे नोटिस दिए, डराया, और कि यह प्राधिकरण एक बार जमीन करेगी, और उन जमीनों को होने पौने दाव में इनके प्राधिकरण के बोर्ड ने खरीदा और लोगों के साथ चीटिंग की। 1-2 रुपया अपन रखते हैं, ये हमारी संस्कृति संस्कार। उनने 500 रुपया रखा, 500 रुपया प्रत्येक, एक घर पे 500 रुपया। तो ये क्यों? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को सत्ता का नशा हो गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? हमारे को कोई सत्ता का नशा नहीं है। और ये जो चुनाव 2000 अभी 25 तारीख को चुनाव और 2008 को रिजल्ट आने वाले हैं, उसको मालूम पड़ जाएगा इनको सत्ता। चलिए, रिजल्ट आने वाले हैं जैसे कि पारस जैन साहब कह रहे हैं, और हम आपको बता दें कि कल 8 बजे हम मुलाकात कर रहे हैं नीमच में। हम आपसे भी अपील करेंगे कि वोट दें और 8 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर इन पूरे चुनावों की काउंटिंग देखें। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।